ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक में संगीत का महाकुंभ तानसेन समारोह की पारंपरिक ढंग से आज सुबह हरी कथा, मिलाद, शहनाई वादन और चादरपोशी के साथ शुरू हो गया। तानसेन समारोह अपने आप में एक सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल है। यहाँ सभी धर्म के साथ सदस्य एक साथ प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तानसेन समाधि परिसर में ऐतिहासिक मानसिंह तोमर महल के थीम पर बने भव्य और आकर्षक मंच पर होगा। इसी मंच पर बैठकर देश और दुनिया के ब्रह्मनाथ के शीर्षस्थ साधक सुर सम्राट तानसेन को स्वरांजलि अर्पित करेंगे। दरअसल आज रविवार सुबह तानसेन समाधि स्थल पर परंपरागत ढंग से उस्ताद मजीद खां और साथियों ने रागमय शहनाई वादन किया। इसके बाद ढोली बुआ महाराज नाथपंथी संत सच्चिदानंद नाथ ने संगीतमय आध्यात्मिक प्रवचन देते हुए ईश्वर और मनुष्य के रिश्तों को उजागर किया। उनके प्रवचन का सार था कि परहित से बढ़कर कोई धर्म नहीं। अल्लाह और ईश्वर, राम और रहीम, कृष्ण और करीम, खुदा और देव सब एक हैं। हर मनुष्य में ईश्वर विद्यमान है। हम सब ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के अंश भी हैं। सही मतों का एक ही संदेश है कि सभी नेकी के मार्ग पर चले। उन्होंने कहा, सुर ही धर्म है, जो निर्विकार भाव से गाता है वही भक्त है। ढोली बुआ महाराज ने राग बैरागी में तुलसीदास जी महाराज रचित भजन प्रस्तुत किया। भजन के बोलते रघु भजन बिन तीनों पन बिगड़े। उन्होंने प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का गायन भी किया। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न रागों में पिरोकर अन्य भजन भी गाए। हजरत मोहम्मद गौस और तानसेन की बाजार पर राज्य सरकार की ओर से सैयद जियाउल हसन सज्जादा नसीन द्वारा परंपरागत ढंग से चादरपोशी की गई। वहीं शुरुआत के बाद 10 संगीत सभाएं भी की जाएंगी और 28 दिसंबर के अंतिम दिन तानसेन के जन्मस्थली बेहट और गुजरी महल में 2 संगीत सभाएं की जाएंगी। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। आज तानसेन समारोह की शुरुआत हुई है, किस तरह का अपने प्रस्तुति दी गई है और किस तरह की कब कर रहे हैं? परंपरा अनुसार इस बार भी तानसेन का महोत्सव प्रारंभ हुआ, जो कि धार्मिक कार्य होते हैं। धार्मिक कार्यक्रम में सबसे पहले हरि कीर्तन, उसके सबसे पहले शहनाई वादन, मंगल ध्वनि, फिर हरि कीर्तन, फिर मिलाद और चादरपोशी। ये हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा एक उदाहरण है, जो स्टेट टाइम से चला आ रहा है और आज भी बराबर परंपरागत विधि से चल रहा है। तो ये देख के बड़ा आनंद होता है और अच्छा कार्यक्रम होता है तानसेन का। तानसेन समारोह एक अक्षुण्ण परंपराओं से सजा हुआ समारोह है। सन 1924 में उर्स के रूप में तानसेन समारोह की शुरुआत हुई थी। उस समय जो शहनाई वादन, हरी कथा, मिलाद शरीफ का गायन और चादरपोशी हुई थी, उसी परंपरा के अनुसार इस साल भी तानसेन समारोह का जो पारंपरिक आज शुरुआत सुबह हुई है। शहनाई वादन हो चुका है, ढोली बुआ महाराज की हरी कथा चल रही है और अभी थोड़ी देर में मिलाद शरीफ का गायन और चादरपोशी होगी। आज सांध्य वेला में जो बगल में आप देख रहे हैं भव्य मंच बना है, उस पर तानसेन समारोह का औपचारिक शुभारंभ होगा। इस बार का जो मंच है ऐतिहासिक ग्वालियर दुर्ग पर जो विश्व प्रसिद्ध मानसिंह महल है, उसी की थीम पर भव्य मंच बनाया गया है। इसी मंच पर बैठकर देश और दुनिया के ब्रह्मनाथ के शीर्षस्थ साधक सुर सम्राट तानसेन को स्वरांजलि अर्पित करेंगे। इस साल के तानसेन समारोह में कुल 10 संगीत सभाएं आयोजित होने जा रही हैं। उसमें से 8 सभाएं इसी मंच पर सजेंगी और एक सभा सुर सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बेहट में, जो ग्वालियर जिले में ही स्थित है, उस पर सजेगी और अंतिम सभा ग्वालियर दुर्ग पर गुजरी महल परिसर में होगी, जो वही स्थान है जहां राजा मानसिंह तोमर ने अपने प्रेयसी मृगनयनी के लिए जो गुजरी महल बनवाया था। यह सभा महिला कलाकारों पर केंद्रित होगी। इसमें पूरी दुनिया भर से कलाकार, यूरोपियन कंट्रीज के भी हैं, एशियन कंट्रीज के भी हैं और देश के जो शीर्षस्थ ब्रह्मनाथ के साधक हैं वो इसमें कलाकार आ रहे हैं। नया देखने मिलेगा, नया संगीत इस बार संगीत इस साल की शताब्दी वर्ष में तानसेन समारोह प्रवेश कर रहा है, तो तानसेन समारोह का विस्तार किया गया है। और इस बार आपने कल देखा होगा, कल पूर्व रंग गमक में ऋचा शर्मा का प्रस्तुति हुई थी और उससे एक दिन पहले शहर में 15 स्थानों पर एक साथ संगीत की प्रस्तुतियां हुई हैं। और इसी कड़ी में 25 तारीख को ग्वालियर दुर्ग पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। उसमें एक साथ लगभग 1650 तबला वादक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं कि यह तबला वादन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो।